हड़कंप मच सकता है। प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी लेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, विधायकों को टैबलेट देने पर सियासी बवाल और ज्यादा मचता जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर चाइना का टैबलेट देने का आरोप लगाया है। विधानसभा में चाइना के बने टैबलेट बांटे गए हैं। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि बीजेपी का चाइना से विरोध बस भाषणों तक ही सीमित है। चाइना के व्यापार को ध्वस्त करने की जगह उसे प्रमोट किया जा रहा है। ये बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया। देखिए, हम एक तरफ तो बड़े वो सिद्धांतवादी बनते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी, कि चाइना हमें आंख दिखा रहा है, चाइना हमारी ज़मीनों पे अतिक्रमण कर रहा है, हम पे आक्रमण करना चाहता है। तो चाइना का कोई सामान, कोई वस्तु भारतवासियों को नहीं वापरना चाहिए। और उन्हीं की भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज के नेतृत्व वाली, विधायकों को चाइना में निर्मित टैबलेट बांट रहा है। तो हम उनकी औद्योगिक नीति फेल करना चाहिए, तो ये और प्रमोट कर रहा है सरकार। प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, खासा दिक्कत है टैबलेट से विपक्ष को। पहले टैबलेट को लेकर कहा गया कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं, विधायक हैं, वो टैबलेट उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब कह रहे हैं कि चाइना के बनाए हुए टैबलेट को प्रमोट किया जा रहा है। टैबलेट और ई बजट से खासा दिक्कत। देखिए, विधानसभा का जो बजट सत्र का चौथा दिन, लेकिन जो ई बजट पेश किया गया, जो टैबलेट विधायकों को दिए गए, नेता प्रतिपक्ष उस टैबलेट वाली प्रथा को ठीक नहीं मान रहे। जब ये ई बजट आने वाला था उस समय भी उन्होंने कहा था SC ST के जो विधायक हैं वो उतने जानकार नहीं है, तो ये इसका विरोध करेंगे। अब कल ई बजट आ गया और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ई बजट पेश भी कर दिया, लेकिन टैबलेट पर जो आर पार है वो अब हो गई है। सदन में कुछ देर पहले हंगामा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने ये मुद्दा उठाया और कहा है कि मैं अपना टैबलेट वापस करूंगा। उन्होंने कहा ये चाइना से असेंबल है, हम एक तरफ चाइना को दूर भगाओ, चाइना की नो एंट्री कर रहे हैं, वहीं चाइना असेंबल एप्पल के टैबलेट लेकर आ रहे हैं। कुल मिलाकर टैबलेट पर आर पार हो रही है। बीजेपी भी तंजकस्ती नजर आई, सदन में गहमा गहमी देखी गई और कुल मिलाकर हंगामा बरपा है ये टैबलेट्स पर। अब देखने वाली बात ये होगी, कई हम बहुत सारे विधायकों से बातचीत कर रहे थे जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं। कई विधायक इस प्रथा को बेहतर बता रहे थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष शुरुआत से पृथक चल रहे हैं, वो अलग थलग चल रहे हैं टैबलेट को लेकर। अब ये समझ से परे है ये पॉलिटिक्स, लेकिन फिलहाल देखिए डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल यदि वो प्रथा से यदि अपने आप को अलग कर रहे हैं तो लाजमी है सियासी पारा चलेगा। और वो विपक्ष के नेता भी हैं, इस लिहाज से उन्होंने सदन में ये मांग उठाई कि ये ठीक नहीं है और इससे उनकी देखिए जासूसी भी हो सकती है, उनका डाटा लीक भी हो सकता है। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये डिजिटल ज़माना है। तो सभी माननीय विधायक इस बात को जानते हैं, टैबलेट चलाना जानते हैं, पर नेता प्रतिपक्ष अड़े रहे और उन्होंने कहा मैं अपना जो ई बजट के लिए टैबलेट दिया गया था वो वापस करूँगा। कुल मिलाकर सज्जन सिंह वर्मा ने भी बयान दिया, लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि टैबलेट को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी दो गुट सामने आ गए। एक कांग्रेस पार्टी के वो विधायक जो इस टैबलेट को ई बजट को बेहतर बता रहा है, वहीं नेता प्रतिपक्ष विरोध में पहले से खड़े थे। अब भी सदन में चौथे दिन भी उन्होंने इस बात को उठाया। अब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई है और टैबलेट को लेकर जो आर पार है वो अब तक सदन के अंदर और बाहर बयानों के जरिए देखी जा रही है। प्रमोद, एक बड़ा सवाल अब इसमें ऐसे खड़ा होता है कि जैसा आप बता रहे हैं कि दो गुट इसमें देखा जा रहा है। मनोज चावला को भी हमने सुना, वो इसको सराहते हुए, इस पूरे पहल को सराहते हुए नजर आई, इसकी सराहना करते हुए। लेकिन जिस तरीके से इसकी रणनीति अपनाई जा रही है टैबलेट के विरोध के, क्या ये प्रॉपर रणनीति बनाई नहीं गई थी कांग्रेस द्वारा विधानसभा में उठाने के लिए इस मुद्दे को? क्योंकि दो अलग अलग तरीके से चल रहे हैं कांग्रेस के अंदर ही गुट। देखिए, नेता प्रतिपक्ष आज जब बजट सत्र के चौथे दिन जब विधानसभा पहुंचे तो हमने ई टैबलेट को लेकर उनसे ई बजट को लेकर सवाल किया तो वो भड़क गए, जवाब नहीं दिया, कहले अंदर देखिएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी ही पार्टी में, नहीं कांग्रेस पार्टी में सिंगल पड़ गए, अकेले पड़ गए। मनोज चावला का बयान देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के और विधायकों का बयान देख लीजिए, वो ई बजट को बेहतर बता रहे हैं, मुरीद हो रहे
लेकिन नेता प्रतिपक्ष, अब हो सकता है उनकी मजबूरी हो। देखिए, संगठन की समन्वय की कमी आई है। पिछली बार भी हमने देखा था नेता प्रतिपक्ष को बाईपास कांग्रेस पार्टी के विधायक करते नजर आ रहे थे। इस बार भी थोड़ी समन्वय की अभाव की वो नजर आ रहा है, समन्वय का अभाव नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने अकेले कहा सदन में कि मैं टैबलेट जमा कराऊंगा, बाकी किसी विधायक ने ज्यादा खुलकर समर्थन नहीं किया। तो अब देखने वाली बात यह होगी नेता प्रतिपक्ष को साथ मिलेगा, क्योंकि वो ऑपोजिशन के लीडर है, विपक्ष के नेता हैं। यदि उनको समर्थन नहीं मिलता है, मतलब साफ है कांग्रेस पार्टी में सबके अपने अपने देखिए अलग अलग राग चल रहे हैं, जो देखा गया। और इलेक्शन ईयर में, इलेक्शन से पहले ये जो बजट सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और ई बजट को लेकर फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी बटी नजर आ रही है। क्या आने वाले समय में जुड़ पाएगी या फिर ऐसे ही विखराव नजर आएगा? और ये बीजेपी को मौका दे रहा है, सदन में खूब हंगामा बरपा है। देखिए, आज की टेक्नोलॉजी है, लगभग 90,000 से 1 लाख के अलग अलग जो विधायकों को टैबलेट दिए गए, उसमें पूरे बजट की व्यवस्था है, और ये टैबलेट्स उनको काम आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है, एक और स्टेटमेंट हमने देखा, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा टैबलेट का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब हमने पूछा आपने चलाया, तो उन्होंने कहा कि मैं कॉपी लेके गया था बजट की, मैंने टैबलेट चलाकर नहीं देखा। तो ये अलग अलग सवाल, क्या ये मजबूरी बन गई इस तरीके के बयान देना, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, तो और कोई कांग्रेस पार्टी का विधायक बोल नहीं पा रहा है, और कुछ विधायक बोल रहे हैं तो खुलकर। बिल्कुल प्रमोद, यानी कि नेता प्रतिपक्ष बयान तो दे दिए हैं, लेकिन अब घिरते हुए खुद ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अलग ही गुटबाजी इस बयान के बाद नजर आ रही है कांग्रेस के अंदर ही। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।